हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम वोकेबुलरी का सेट 8 कवर करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है टायरलेस सोल। आज के हमारे 5 वर्ड हैं पैनप्ली, फ्लैजिशियस, जेजून, पल्क्रिट्यूड, राशियोसिनेशन। राशियोसिनेशन। फर्स्ट वर्ड है पैनप्ली। पैनप्ली के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कवच, जैसे राजा महाराजा पुराने समय में कवच पहनते थे, चमकता हुआ कवच, शाइनिंग आर्मर। आर्मर मतलब होता है कवच। या फिर किसी विशेष ओकेजन पर, किसी विशेष जैसे शादी में, ब्याह में या किसी इंपॉर्टेंट सेरेमनी में जब कोई विशेष ड्रेस पहनी जाए, कोई अटायर पहना जाए, उसे बोलते थे पैनप्ली। लेकिन इसका एक मोर इंपॉर्टेंट और ज़्यादा यूज़ होने वाला मतलब है किसी चीज़ का संग्रह। कोई ऐसा संग्रह जो काफ़ी इम्प्रेसिव हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, किसी भी चीज़ का संग्रह, बहुत बड़ा संग्रह किसी चीज़ का, कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया वेटेड फॉर द पॉलिटिशियन विद अ पैनप्ली ऑफ क्वेश्चंस। जो मीडिया है वो नेता का इंतज़ार कर रहे थे विद अ पैनप्ली ऑफ क्वेश्चंस, यानी जो मीडिया है उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह था पूछने के लिए, एक पैनप्ली थी क्वेश्चंस की। और दूसरा है नाइट्स इन पैनप्ली वर रेडी फॉर बैटल। जो राजा थे, नाइट्स थे, वो पैनप्ली में थे और वो तैयार थे बैटल के लिए, यानी उन्होंने कवच पहन रखा था, जिबे बख्तर पहन रखा था। तो इसके जो सिनोनिम हो गए, समानार्थी शब्द, वो हो गए अरे, रेंज या कलेक्शन। दूसरा शब्द है फ्लैजिशियस। फ्लैजिशियस मतलब कोई बहुत ही बड़ा अपराधी, बहुत ही बड़ा अपराधी, बहुत ही घिनौना अपराधी, महाअपराधी जिसे बोलते हैं, क्रिमिनल, विलेनस। इसका यूसेज है एज अ पुलिसमैन इट इज अप टू यू टू ब्रिंग द फ्लैजिशियस आउटलॉज टू जस्टिस। एक पुलिस वाला होने के नाते ये आपका फर्ज बनता है कि जो भी फ्लैजिशियस आउटलॉज हैं, यानी जो भी फ्लैजिशियस क्रिमिनल हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, आप उनको अदालत तक लेकर आएं। तो ये एक एडजेक्टिव है। फ्लैजिशियस पर्सन कैसा होगा? क्रिमिनल। फ्लैजिशियस आउटलॉ, आउटलॉ मतलब जो कानून का विरोध करे, कानून को ना माने, जो फेलनी कमिट करे। फेलनी मतलब होता है क्राइम, तो क्राइम जो कमिट करे वो हो गया फेलन, यानी क्रिमिनल। इसके समानार्थी शब्द हैं ईविल, शैतान, गैर नैतिक, जिसकी कोई नैतिकता ना हो, कोई संस्कार नहीं हो। सिनफुल, सिन मतलब पाप, सिनफुल। इनिक्विटस, इनिक्विटस इज अ वेरी गुड वर्ड। इनिक्विटस का मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा घिनौना अपराधी, कोई नैतिकता नहीं हो जिसमें। और इसका उल्टा शब्द हो गया बहुत ही पाक, पवित्र, नैतिक, यानी पायस, वर्चुअस। तो ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं, वर्चुअस या पायस। तीसरा शब्द है आज का जैजून। जैजून के 2 मतलब होते हैं। सबसे पहला, कोई भी ऐसी चीज जिसमें रोचकता ना हो, जो बहुत ही दिलचस्प ना हो, गैर दिलचस्प, अरोचक, बहुत ही ज्यादा रसहीन, जिसमें कोई रस ना हो, बोरिंग हो। और दूसरा मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो झूठी हो, जिसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जो मिथ्या हो, जो बहुत ही ज्यादा बचकानी हो, प्यूराइल हो, डल हो, उसको बोलते हैं जैजून। जैसे यहां पे देखिए, द रिपोर्टर सर्कुलेटेड outrightly false and genuine information that the company was closing down in 2 months। जो पत्रकार थी वो एक जैजून इंफॉर्मेशन फैला रही थी। जैजून कैसी इंफॉर्मेशन होगी? सही होगी कि गलत? गलत। वो गलत इंफॉर्मेशन ये थी कि कंपनी 2 महीने में बंद हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यानी एक जैजून इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन कोई चीज है यानी नाउन है, और जैजून हो गया उसका एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब आज का होमवर्क ये है आपका कि जैजून को इस्तेमाल करके आप शब्द बनाइए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है पल्क्रिट्यूड। पल्क्रिट्यूड एक आसान शब्द है। इसका मतलब होता है खूबसूरत। कोई चीज जब इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि उसको कोई देखता ही रह जाए, निगाहें उस पर से ना हटें, कोई व्यक्ति खुद ही तस्वीर बन जाए उसको देख के, यानी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए, उसके वशीभूत हो जाए, तो यानी कि एक नाउन है, ये एक संज्ञा है। ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी इज अ थिंग, इट इज अ इनटेंजिबल थिंग। इसको नापा नहीं जा सकता।
इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इसका यूसेज देखिए, हर पल्क्रिट्यूड, हर ब्यूटी ओवरवेल्म्स मोस्ट ऑफ द मैन शी कम्स अक्रॉस। वो इतनी खूबसूरत है कि ज्यादातर जो मैन उसके जो उसके कांटेक्ट में आते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो उसको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं। इसके सिनोनिम क्या हो गए? अट्रैक्टिवनेस, अल्योर। अल्योर मतलब खींचा चला जाना किसी चीज की तरफ, किसी चीज का जो खिंचाव है वो इतना ज्यादा होना कि उसकी तरफ व्यक्ति खींचा चला जाए। और इसका उल्टा शब्द हो गया अगलीनेस, बदसूरती। तो ब्यूटी का उल्टा हो गया अगलीनेस। नेक्स्ट है राशियोसिनेशन। ये एक थोड़ा सा दुर्लभ शब्द है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है आप यूज करना चाहें तो। इसका मतलब ये होता है आपकी तर्क शक्ति कितनी है, आपकी इंटेलिजेंस, आपका लॉजिक, आपकी रीजनिंग, आपका कॉमन सेंस, और जिसको आप दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज कर सकते हो। यानी आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, आपकी युक्तियां, कितनी जल्दी आपके दिमाग में एक पैटर्न बनते हैं प्रॉब्लम्स को लेके, उसको बोलते हैं राशियोसिनेशन। तो राशियोसिनेशन का जो यूसेज मैंने किया है वो देखिए, शेरलॉक होम्स यूज्ड हिज राशियोसिनेशन टू डिटरमाइन द कल्प्रिट्स आइडेंटिटी। शेरलॉक होम्स अपने राशियोसिनेशन का इस्तेमाल करते थे जो अपराधी थे उसको पकड़ने के लिए, यानी अपनी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते थे, लॉजिक, रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। तो ये है इसके समानार्थी शब्द। तो ये वर्ड है राशियोसिनेशन। ये थे आज के 5 वर्ड्स, काफी कठिन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसबीआई पीओ के लिए भी मैं वर्ड दिमाग में रख रहा हूं जो बहुत ज्यादा कठिन आते हैं। खैर वोकैब किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, कोई एग्जाम ओरिएंटेड जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो भी ये शब्द आपकी हेल्प करेंगे। जाने से पहले हमारा जो होमवर्क है आज का, जो मैंने आपको वर्ड दिया था आज, जैजून, इसका इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाइए। मैं खुद चेक करूंगा, अगले 24 घंटे के अंदर अगर आप लिखेंगे तो मैं खुद चेक करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।